चलिए अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज टाइम एंड वर्क। एप्टीट्यूड के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है टाइम एंड वर्क। फिर चाहे आप किसी भी प्लेसमेंट एग्जाम की बात कर लो, टीसीएस या किसी और आईटी कंपनी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो, टाइम एंड वर्क से कम 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले 30 मिनट आपको कहीं पर नहीं जाना, पूरा टॉपिक देख लेना है। बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा, कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप 30 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर पाओगे। लास्ट में आपको एक दगाबाज ट्रिक बताने वाला हूं जो कि सबसे ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। ठीक है, एक बार देखते हैं टाइम एंड वर्क क्या होता है। उसके लिए अपन डायरेक्टली ना एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, सो दैट अपने को अंडरस्टैंडिंग हो कि टाइम एंड वर्क क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सनी देओल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड रवीना टंडन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। भाई 2 लोग काम कर रहे हैं, अगर सनी देओल अकेले काम करता है तो किसी काम को वो 10 दिन में कर पाता है, रवीना टंडन अकेले किसी काम को करती हैं तो उस काम को करने में उनको 15 दिन लग जाते हैं। अगर मैं आपसे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देके पूछूं यार कौन ज्यादा एफिशिएंट है, तो यार सनी देओल अकेले काम कर रहा है 10 दिन में, रवीना टंडन उसी काम को करने में 15 दिन लगा दे रही है, तो ऑब्वियसली सनी देओल जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो कोई व्यक्ति कितना एफिशिएंट है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, कितना कम समय में वो काम कर देता है। तो एफिशिएंसी जो है वो आपके टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, तो क्या दिया है, सनी देओल अकेले 10 दिन में काम कर लेते हैं, रवीना टंडन उसी काम को करने में 15 दिन लगा देती हैं। फाइंड हाउ मेनी डेज इट वुड टेक फॉर द वर्क टू फिनिश इफ सनी देओल एंड रवीना टंडन वर्क टुगेदर। अगर दोनों एक साथ काम करने लग जाएं तो कितने दिन में काम कर लेंगे। अब देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को यहाँ पे क्रिएट होता है कि यार सनी देओल अकेले काम कर रहे हैं 10 दिन में, रवीना टंडन 15 दिन में कर रही हैं, अब दोनों मिलके काम करेंगे तो 10 से 15 दिन के बीच में आंसर आना चाहिए। कितने लोगों को लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको भी लग रहा है ना। देखो यार ऐसा नहीं होता, सनी देओल अकेले ही 10 दिन में काम कर ले रहे हैं, जब अकेले कर रहे हैं, अब तो रवीना टंडन हेल्प करने आ गई ना, तो जो भी टाइम है वो 10 दिन से कम लगेगा यार। तो जो भी आंसर आएगा वो 10 दिन से कम होने वाला है ना। तो यहां पर देखो 3 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका होता है रेसिप्रोकल मेथड। देखो क्या दिया है, अपन मान लेते हैं टोटल वर्क, कुछ वर्क की डेफिनेशन बना देते हैं। अपन मान लेते हैं वर्क का मतलब है 1 गिलास पानी पीना, 1 गिलास पानी पीने को अपन वर्क मान लेते हैं कि यार सनी देओल को भी 1 गिलास पानी पीना है, रवीना टंडन को भी 1 गिलास पानी पीना है, या दोनों मिलकर भी काम कर रहे हैं तो 1 गिलास पानी पीना है। ठीक है, अब अगर मैं सनी देओल की बात करूं तो 10 दिन में पूरा काम कर रहा है, यानी 10 दिन में क्या कर रहा है, 1 गिलास पानी पी रहा है, गिलास की जगह लीटर ले लो, चलो 1 लीटर पानी पी रहा है। तो सनी देओल 10 दिन में 1 लीटर पानी पी रहा है, तो एक दिन में कितना लीटर पानी पी लेगा, 1/10 लीटर पानी पी लेगा, है ना, 10 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। ठीक है, अब रवीना टंडन की बात करूं तो 15 दिन में पूरा काम कर पा रही है, पूरा काम मतलब क्या, 1 लीटर पानी पीना, 15 दिन में 1 लीटर पानी पी पा रही है, तो एक दिन में कितना पानी पी पाएंगी, 1/15 लीटर, दोनों साइड 15 से डिवाइड कर दिया। अब सनी देखो इसको क्या किया हमने, 1 डे का वर्क निकाल लिया, जो एक दिन में आप कितना काम करते हो ये आपकी एफिशिएंसी डिसाइड करती है। तो सनी देओल की एफिशिएंसी है कि यार 1/10 लीटर काम पानी पी लेता है, रवीना टंडन 1/15 लीटर पानी पी लेती है। अब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों की पावर जो है, एफिशिएंसी जो है वो मैच हो जाने वाली है, मिल जाने वाली है, ऐड हो जाने वाली है। तो अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना पानी पी लेंगे, 1/10 तो बोलेगा सनी देओल के भाई मैं पी लेता हूं, रवीना टंडन बोलेगी 1/15 मैं पी लेती हूँ। तो इसको सॉल्व करो तो ये 1/10 को 3/30 लिख सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये 2/30 हो गया, ताकि डिनोमिनेटर में 30 बन जाए, ये 5/30 यानी 1/6 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, दोनों मिल करके एक दिन में 1/6 लीटर पानी पी लेते हैं। अब टोटल वर्क का मतलब क्या है, 1 लीटर पानी पीना, इसी को तो हम टोटल वर्क मान रहे हैं। अब आप बताओ एक दिन में 1/6 लीटर पानी पी रहे हो तो कितने दिन में 1 लीटर पानी पी लोगे, दोनों साइड 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 दिन में 1 लीटर पानी पी लेंगे। तो अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 6 दिन में 1 लीटर पानी पी लेंगे, यानी 6 दिन में आपका टोटल वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाने वाला है। तो अगर दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो 6 डेज लग रहे हैं। ये मेथड अपनी जगह ठीक है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंस हो जाता है और कई बार समझने में दिक्कत होती है। तो जो सेकंड मेथड है पर्सनली मेरा फेवरेट है, ये हर जगह लगने वाला है, इसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो जो भी डेटा गिवन है उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो डेटा में 10 भी गिवन है, 15 भी गिवन है, जो जो भी नंबर्स गिवन है उनके एलसीएम निकाल लिए। हमने 10 और 15 का एलसीएम निकाल लिया, 30 आ गया। अपन टोटल वर्क एज्यूम कर ही रहे थे, पिछले केस में क्या एज्यूम कर रहे थे कि यार 1 लीटर पानी पीना है। इस बार अपन टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं 30 लीटर पानी पीना एज्यूम कर लो, या 30 चेयर्स बनाना एज्यूम कर लो। भाई एक चेयर मेकिंग फैक्ट्री है, 30 चेयर बनाना ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब
सनी देओल 10 दिन में टोटल काम को कर लेता है, यानी 10 दिन में 30 चेयर्स बना लेता है। 30 चेयर्स ही तो बनाना है, तो 10 दिन में अगर 30 चेयर्स बना रहा है तो एक दिन में कितनी चेयर्स बना लेगा? 10 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो 10/10 हो गया 1, 30/10 हो गया 3 चेयर्स। तो एक दिन में 3 चेयर्स बना रहा है, 10 दिन में 30 कुर्सियां बनाएगा तो एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा। रवीना जी 15 दिन में टोटल काम कर लेती है, टोटल काम मतलब 30 चेयर बनाना, तो 15 दिन में 30 चेयर बना लेती हैं, तो एक दिन में कितनी चेयर बना पाएंगी? 30/15 यानी 2 चेयर बना पाएंगी। भाई 15 दिन में 30 बना रही हैं, मतलब एक दिन में 2 बना रही होंगी। अब ये आ गए सनी भाई साहब की एफिशिएंसी 3 चेयर बनाने की एक दिन में, रवीना की एफिशिएंसी एक दिन में 2 चेयर। अब देखो आपको यहां से समझ में आ रहा है ना, सनी की एफिशिएंसी ज्यादा है, एक दिन में 3 चेयर बना पा रहा है, इसलिए कम दिन लग रहे हैं उसको काम करने। अब ये दोनों मिल गए, तो सनी ने बोला यार 3 चेयर तो मैं बना दे रहा हूँ, रवीना ने 2 चेयर बना दी एक दिन में, यानी दोनों ने मिलकर के एक दिन में 5 चेयर बना दी। अब एक दिन में 5 चेयर बना रहे हैं तो बताओ कितने दिन में 30 चेयर बना देंगे? यूनिटरी मेथड लगाना है। अगर एक दिन में 5 चेयर बना रहे हैं तो 30 चेयर बनानी है, 6 दिन का समय लगेगा। या इसको ऐसे भी समझ लो, एक दिन में 5 चेयर बना रहे हैं ना, तो अगर मैं दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दूं तो 1/5 डेज में एक चेयर बना लेंगे। एक चेयर का हिसाब क्यों निकाला? ताकि 30 चेयर का हिसाब मिल जाए। दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक दिन में एक चेयर 1/5 डेज में बन रही है, तो 30 चेयर 1/5 इंटू 30 यानी 6 डेज में बन रही है। डायरेक्ट लॉजिक लगाओ ना यार, एक दिन में 5 कुर्सी बना रहे हो, 6 दिन में 30 कुर्सी बन जाएंगी, खत्म बात। 6 का मल्टीप्लाई तो करते हैं, 5 इंटू 6 30 हो जाता है अपना। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यार यहाँ पर एक सवाल आएगा भैया कि टोटल मैंने वर्क को 30 चेयर्स ही क्यों माना, या एलसीएम के बराबर ही क्यों माना? मैं बोलता हूँ मत मानो ना, आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1 माना टोटल वर्क, यहां मैंने 30 माना, आपको जो मानना है वो मान सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, 100 मान के देखते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने वाले उसके बारे में बात करते हैं। अपन ने मान लिया टोटल 100 चेयर्स बनानी है, ये टोटल वर्क है। तो सनी देओल 10 दिन में 100 चेयर बना पा रहा है, तो एक दिन में कितनी? 10 चेयर बन जाएंगी। 10 दिन में 100 बना रहा है तो एक दिन में 10 चेयर बन जाएंगी। रवीना 15 दिन में 100 चेयर बना पा रही है, तो एक दिन में कितनी बना पाएगी? 100/15 यानी 20/3 चेयर बन पाएंगी। अब दिक्कत ये आ गई कि यार ये फ्रैक्शन है, ये नंबर में नहीं टूटेगा, बट फिर भी एक बार सॉल्व करते हैं। जब ये एक दिन में 10 चेयर, ये एक दिन में 20/3 चेयर, तो मिलकर के कितनी बनाएंगी? 10 + 20/3 चेयर्स। अब 10 को 30/3 लिख सकते हैं, है ना? 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 था, तो 30/3 लिख सकते हैं प्लस 20/3, तो ये आगे 50/3, यानी एक दिन में दोनों मिलकर के 50/3 चेयर्स बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि 30 चेयर्स कितने दिन में बन जाएंगी? तो एक काम करते हैं, 3/50 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3/50 डेज में एक चेयर बन रही है। अब दोनों साइड 30 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/100 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अपने को 100 चेयर बनानी है। माफ कीजिएगा, इस बार मैं 30 चेयर बोल रहा था बार बार, बट 100 चेयर बनानी है टोटल। ठीक है, तो काम मैं वो ही कर रहा हूं, देखो ध्यान से। तो यहां पे भी क्या किया, एक दिन में सनी इतनी चेयर बना पा रहा है, रवीना इतनी, मिलकर के इतनी चेयर बन रही है एक दिन में। तो एक चेयर कितने दिन में बनेगी? 3/50 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो एक चेयर इतने दिन में बनेगी। बनानी कितनी है टोटल? 100 चेयर बनानी है, तो दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/50 इंटू 100 करोगे तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, 3 इंटू 2 अगेन 6 डेज आ जाने वाला है। तो आंसर आपका कुछ भी एज्यूम करके भी आ जाएगा, लेकिन मैंने एलसीएम के बराबर इसलिए एज्यूम किया था ताकि ये डेटा जो है वो कट जाए और होल नंबर मिले मेरे को हर बार, क्योंकि मेरे को 10 और 15 जो है डेटा उससे डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो 1 डे का वर्क निकलेगा। इतने दिन में इतना काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा? तो ये इतने से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने टोटल वर्क एलसीएम के बराबर माना, सो दैट मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, मेरा समय बच जाए। आप मानने को कुछ भी मान सकते हो, बट अगर एलसीएम के बराबर मानोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाने वाली है, एरर के चांसेस कम होंगे और समय बचेगा। अच्छा यार, जब समय बचाने की बात कर रहे हैं तो एक और धांसू ट्रिक देख लो भाई आप, पीडीएस ट्रिक बोलते हैं इसको। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, 2 सेकंड में आप आंसर निकालोगे। ट्रिक का नाम है पीडीएस ट्रिक। पीडीएस का मतलब क्या होता है? पी फॉर प्रोडक्ट, डी फॉर डिवाइडेड बाय, एस फॉर सम। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा मैं बताता हूं। कोई पर्सन ए है, लेट अस सपोज, वो एक्स दिन में काम को कर देता है। अगर अकेले काम करेगा पर्सन ए तो एक्स दिन में काम को कर पा रहा है। पर्सन बी अगर अकेले काम को करेगा तो वाई डेज में काम को कर पा रहा है। सवाल ये पूछा जाएगा दोनों अगर मिलकर के काम करें तो कितने दिन में कर पाएंगे? तो बहुत सिंपल है, ये आ जाता है इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर लगाओ डिवाइडेड बाय, फिर लगाओ सम। तो इसलिए इसका नाम दिया पीडीएस, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो यहां भी तो यही दिया है, सनी 10 दिन में काम कर रहा है, रवीना 15 दिन में काम कर रही है, दोनों मिलकर के कितने दिन में कर पाएंगे? दोनों का करो प्रोडक्ट, दोनों को कर दो डिवाइडेड बाय सम,
तो ये आपका यहाँ पर देखो 10 × 15/25 आ गया, ये आपका 2 टाइम्स कट जाएगा, ये आपका 5 टाइम्स कट जाएगा, ये 3 टाइम्स 6 डेज आपका फाइनली आंसर आ गया। लेकिन ये जो ट्रिक है ना पीडीएस ट्रिक, ये केवल तब एप्लीकेबल है जब 2 ही पर्सन दिए हो। मान लो 3 पर्सन दिए हो तो उसके लिए एक और पीडीएस ट्रिक होती है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है, वो अभी थोड़े आगे अपन देखेंगे वीडियो में। तो 2 लोगों के लिए है। सनी ज्यादा एफिशिएंट है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एफिशिएंसी जो है वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा समय ले रहा है काम को करने में, वो उतना कम एफिशिएंट है ना। तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी वाला रूल आ जाता है। तो अगर कोई 2 पर्सन की इंडिविजुअल दिया हुआ है कि यार इतना इतना दिनों में काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर के कितने दिनों में काम कर रहे हैं, आप आराम से निकाल पाने लायक स्थिति में हो गए हो। चलिए पिछला क्वेश्चन जो हमने किया उसी से मिलती जुलती एक और कैटेगरी बनती है भाई। यहां पर एक बार ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। जतिन एंड मनीषा टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड मनीषा अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। फाइंड द नंबर ऑफ डेज दैट जतिन विल टेक टू डू द सेम वर्क अलोन। इस बार क्या बोला है कि यार मनीषा अगर अकेले किसी काम को करती है तो 20 दिन में कर पाती है, और जतिन और मनीषा मिलकर के उस काम को करते हैं तो 15 दिन में कर पाते हैं। तो बताओ जतिन अकेला कितने दिन में कर पाएगा। अच्छा एक बात तो क्लियर है कि अगर जतिन और मनीषा मिलकर के उस काम को कर रहे हैं तो 15 दिन में कर पा रहे हैं। अब जतिन अकेले उस काम को करेगा तो जतिन को ज्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि मनीषा हेल्प करने के लिए नहीं है। तो जो भी आंसर आएगा वो 15 से ज्यादा आएगा। तो अगर कोई भी ऑप्शन ऐसा होगा जो 15 से कम होगा, उसको आप एलिमिनेट कर देना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अगेन यार सबसे बढ़िया मेथड, जैसे मैंने आपको बताया सारे मेथड से काम करते हैं, अपन देख लेते हैं। सबसे पहले रेसिप्रोकल मेथड एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है जतिन और मनीषा अगर मिलकर के काम कर रही हैं तो 15 दिन में कर पा रही है। मनीषा अकेले काम कर रही है तो 20 दिन में। जतिन कितने दिन में कर पाएगा। अपन वही मान लेते हैं, टोटल वर्क क्या है, 1 लीटर पानी पीना जो है टोटल वर्क है। सबसे पहले इनके कंबाइंड वर्क की बात कर लेते हैं। दोनों मिलकर के 15 दिन में काम को कर पा रहे। काम मतलब क्या, 1 लीटर पानी पीना। तो ये दोनों मिलकर 15 दिन में 1 लीटर पानी पी पा रहे हैं। तो एक दिन में कितना, 1/50 लीटर पानी पी पाएंगे। अच्छा मनीषा 20 दिन में काम को कर पा रही है, अगर अकेले कर रही है, यानी 20 दिन में 1 लीटर पानी पी पा रही है, तो एक दिन में कितना, 1/20 लीटर पानी पी पा रही है। जतिन का नहीं पता एक दिन में कितना पानी पी पा रहा है। एक काम करते हैं, जतिन एक दिन में y लीटर पानी पी पा रहा है। अब यार एक बात बताओ, दोनों मिलकर के अगर काम कर रहे हैं तो जतिन y लीटर पानी पी ले रहा है, मनीषा 1/20 लीटर पानी पी ले रही है, और दोनों मिलकर के क्लियर कट क्वेश्चन में दिया है कि 1/15 लीटर पानी पी ले रहे हैं। तो इक्वेशन ऐसी नहीं बनेगी क्या, ये जतिन ने y लीटर पिया, मनीषा ने 1/20 लीटर पिया, और दोनों मिलकर के कितना पी पा रहे हैं, 1/15 लीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो y को इधर ही रहने तो 1/20 चला जाएगा राइट हैंड साइड पे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 20 - 15 अपॉन 15 × 20, यानी 5/15 × 20, ये आपका 3 टाइम्स चला जाएगा, यानी 1/60। तो यानी जतिन एक दिन में y लीटर पानी पी पा रहा है, y की वैल्यू है 1/60, यानी जतिन एक दिन में 1/60 लीटर पानी पी पा रहे। टोटल वर्क क्या है, करना है जतिन को पूरा 1 लीटर पानी पीना है। तो एक दिन में 1/60 लीटर पानी पी रहा है, तो 60 दिन लगेंगे पूरा एक दिन पानी पीने में। तो ये जतिन अगर अकेले काम कर रहा है तो एक दिन में 1/60 लीटर पानी पी पा रहा है, यानी 60 दिन में जतिन पूरा 1 लीटर पानी पी पाएगा। तो जतिन अलोन कितने दिन में काम कर पाएगा, 60 डेज में काम कर पाएगा, ठीक है। इसी का दूसरा मेथड एलसीएम मेथड। क्वेश्चन में देख लो भाई क्या क्या गिवन डेटा है, 15 और 20 है, इसका एलसीएम निकाल दिया, 60 एलसीएम आ रहा है। तो अपन ऐसा मान लेते हैं टोटल वर्क क्या है, 60 चेयर्स इनको बनानी है। अब जतिन और मनीषा मिल करके 15 दिन में पूरा काम कर दे रहा है, यानी 15 दिन में 60 चेयर्स बना दे रहे हैं। तो एक दिन में कितनी भाई, 15 दिन में 60 चेयर बनाई, यानी एक दिन में 4 चेयर बनाई होगी दोनों ने मिल करके। अब ये जो दोनों ने मिलकर 4 चेयर बनाई है, इसमें से मनीषा ने कितनी बनाई, ये कैसे पता चलेगा भाई। मनीषा अकेले अगर काम करती, मनीषा की एफिशिएंसी के हिसाब से वो 20 दिन में 60 चेयर बना ले रही है। अब यार देखो इसको ऐसे समझो, मेरी अगर एफिशिएंसी 3 चेयर बनाने की है तो मैं अकेले बनाऊं या जतिन के साथ बनाऊं, मैं तो अपना काम बराबरी से करूंगी ना। अब जतिन भी हेल्प कर रहा है तो जल्दी काम हो जाएगा। तो मनीषा एक दिन में कितना काम कर रही है वो ऐसे पता चलेगा कि यार 20 दिन में 60 चेयर बना लेती है। गिवन है क्वेश्चन में 20 दिन में काम पूरा कर रही है, पूरा काम मतलब 60 चेयर बनाना, यानी 20 दिन में 60 चेयर बना रही है, यानी एक दिन में 3 चेयर बना पा रही होगी। अच्छा अभी देखो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, दोनों मिल करके एक दिन में 4 चेयर बना रहे हैं, जिसमें मनीषा 3 चेयर बना ले रही है। तो जो एक चेयर बच रही है वो कौन बना रहा होगा, जतिन बना रहा होगा। मनीषा 3 चेयर बना रही है, जतिन एक चेयर, मिल करके 4 चेयर बना पा रहे हैं। यानी एक बात क्लियर है, जतिन एक दिन में 1 चेयर बना पा रहा होगा। तो जतिन को 60 चेयर्स बनाने में कितने दिन लगेंगे, एक दिन में 1 चेयर बना पा रहा है तो 60 डेज में 60 चेयर बना पा रहा होगा। तो अगर जतिन अकेले काम करे, जतिन की एफिशिएंसी क्या है
60 दिन में 60 चेयर बनाने की, यानी पूरा काम कितने दिन में अकेले कर पाएगा जतिन? 60 दिन में काम को कर पाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, पीडीएस ट्रिक कैसे अप्लाई कर सकते हैं भाई? पीडीएस ट्रिक क्या बोलती है भाई? अपन मान लेते हैं जतिन को y डेज लग रहे हैं काम को कंप्लीट करने में, अगर जतिन अकेले करता है तो यही निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। मनीषा अकेले करती है तो 20 दिन में कर पा रही है, दोनों मिल करके करते हैं तो 15 दिन में कर पा रहे होते हैं। पीडीएस ट्रिक क्या बोलती है भाई? इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, जो अलोन डेज हैं उनका प्रोडक्ट कर दो 20 इंटू वाई डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम कर दो। यही तो किया था पिछला केस, देखो अलोन डेज का प्रोडक्ट किया था और उसका सम किया था, तो अलोन डेज का मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया और सम कर दिया। ये किसके बराबर आया था? दोनों मिलकर के कितने दिन में काम कर पा रहे हैं, इसके बराबर आया था। तो दोनों मिलकर के कितने दिन में काम कर पा रहे हैं? 15 डेज में काम कर पा रहे हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, y की वैल्यू निकाल लो। तो ये 20 इंटू वाई चला गया लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में, यहाँ 20y बचा, ये हो गया 15 इंटू 20 प्लस 15 इंटू वाई इज इक्वल टू 20y। 15 इंटू 20 कितना आ गया? 300 आ गया, और 20y माइनस 15y कितना आ गया? 5y। y की वैल्यू कितनी आ गई? 300/5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई, और y ही तो निकालना था मेरे को, कितने दिन में अकेले काम कर पाएगा? 60 दिन में। अच्छा, एक चीज और समझो, अगर फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया है कि यार एक व्यक्ति अकेले इतने दिन में काम कर रहा है और दो लोग मिलकर के इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो बताओ दूसरा व्यक्ति अकेले कितने दिन में काम करेगा? इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में एक और ट्रिक बनती है जिसको बोलते हैं पीडीडी ट्रिक। तो पीडीडी में पी मतलब सेम ही रहेगा प्रोडक्ट, डी मतलब डिवाइडेड बाय भी सेम रहेगा। वहां पे पीडीएस में एस का मतलब सम होता था, यहाँ पे डी का मतलब डिफरेंस हो जाएगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस। अब इसको ध्यान से समझते हैं। अगर कोई ए व्यक्ति x दिन में काम को कर रहा है और ए और बी मिलकर के y दिन में काम को कर रहे हैं, तो बताओ बी कितने दिन में काम को कर लेगा अगर अकेले करेगा? इसके लिए पीडीडी ट्रिक होती है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर ए अकेले काम कर रहे हैं तो x डेज लग रहे हैं, अब बी उसकी हेल्प करने आ गया तो दोनों ने मिलकर के y डेज में काम कर लिया। बताओ x और y में बड़ा कौन सा होगा? ऑब्वियसली x की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि ए अकेले को ज्यादा दिन लगेंगे ना काम को करने में, ये तो मिला जुला के दिन है, तो मिला जुला के तो कम दिन लगते, तो x की वैल्यू y से बड़ी होगी। तो जब भी ऐसी ट्रिक आएगी तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों का, एक अकेला और दूसरा साथ वाले का प्रोडक्ट करूंगा, डिवाइडेड बाय डिफरेंस करूंगा। डिफरेंस में बड़े में से छोटा लिखूंगा, क्योंकि इससे आंसर क्या आता है? नंबर ऑफ डेज आता है। नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं होता, इसलिए x माइनस वाई क्या, क्योंकि x बड़ा है y छोटा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस कब अप्लाई करना है? जब एक पर्टिकुलर का अलोन डे दिया हो, दोनों का कंबाइंड दिया हो, दूसरे का अलोन डे निकालना हो, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस लगाओ। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम कब लगाना है? जब दोनों इंडिविजुअल दिए हो और दोनों का कंबाइंड निकालना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? आप देखो यहाँ पे मनीषा का 20 दिया है, दोनों का कंबाइंड 15 दिया है, तो इनका प्रोडक्ट निकाल दो, डिवाइडेड बाय इनका डिफरेंस निकाल दो, तो 20 इंटू 15/5, ये आपका टोटल 60 डेज आ रहा है। ये इससे क्या आंसर आता है? जो दूसरा व्यक्ति है उसका अलोन वर्क निकल के आता है। तो दो कैटेगरीज हमने अभी तक सीख ली। क्या? अगर दोनों के इंडिविजुअल डेज दे रखे हैं तो कंबाइंड कैसे निकालना है, एक का इंडिविजुअल दे रखा है, एक का कंबाइंड कैसे निकालना है। ठीक है, अगली कैटेगरी पर मूव करते हैं। जो अगली कैटेगरी है, इसमें तीन व्यक्तियों के इंडिविजुअल डेज दे रखे हैं कि यार ये ए, बी और सी इंडिविजुअली इतने इतने दिनों में काम कर पा रहा है, तो बताओ कंबाइंड कैसे कर पाएगा? तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। क्या बोला है? जेठिया अलोन कैन डू हाफ ऑफ अ वर्क इन 5 डेज। जेठालाल अगर अकेले काम करता है तो आधे काम को वो 5 दिन में कर लेता है। तो अगर आधे काम को 5 दिन में कर रहा है तो पूरे काम को कितने दिन में कर पाएगा? 10 दिन में कर पाएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया जेठालाल पूरे काम को 10 दिन में कर पाएगा। सेकंड क्या लिखा है? दया अलोन कैन डू 3/5 ऑफ द काम वर्क इन 9 डेज। तो 3/5 ऑफ द वर्क कर पा रही है दया, अगर अकेले दया काम कर रही है तो 3/5 काम जो है 9 दिन में कर पा रही है। तो पूरा काम कितने दिन में कर पा रही है? आप देखो ना, 3/5 काम 9 दिन में कर पा रही है। पूरा काम का मतलब होता है 1, है ना, 3/5 हिस्सा नहीं, पूरा एक हिस्सा, यानी पूरा काम कितने दिन में कर पाएगी? तो अगर मैं यहाँ पे 5/3 का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो ये 1 बन जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 यानी 15 डेज में काम कर पाएगी। तो अगर ये जो 3/5 दिया है इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो 9 में, तो 9 इंटू 5/3 यानी 15 डेज में। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है कि अगर 3/5 काम जो है वो 9 डेज में कर पा रही तो पूरा काम 15 दिन में कर पाएगी। तीसरा क्या दिया है? सुंदरलाल अलोन कैन डू 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन 8 डेज। सुंदरलाल अकेले 8 दिन में 2/3 वर्क कर पा रहा है। तो बताओ अकेला कितना करेगा? तो 2/3 का उल्टा कर दो, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2/3 वर्क 8 डेज में कर पा रहा है, तो पूरा वर्क यानी 1 वर्क कितने में करेगा? यहाँ भी 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 यानी 12 डेज में पूरा काम कर पाएगा। तो देखो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट किया था, बिना बात के कंफ्यूज किया था।
आपको क्या दिया, फाइंड अ नंबर ऑफ डेज इट विल टेक फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड इफ ऑल थ्री वर्क टुगेदर। अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो बताओ कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जेठालाल 10 दिन में काम को कर पा रहा है अकेले, दया 15 दिन में कर पा रही है, सुंदरलाल 12 दिन में कर पा रहा है, तीनों मिलकर के कितने दिन में कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर अपन पीडीएस ट्रिक लगाएंगे, लेकिन उसको एक एक्सटेंडेड वर्जन लगाएंगे। पीडीएस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो यहां पर जो तीनों डेटा दिए, तीनों के अलोन डेज दिए, वहां पे मैं क्या कर रहा था, 2 पर्सन के लिए अलोन डेज का प्रोडक्ट कर रहा था और उनका सम निकाल दे रहा था। तो यहां भी तीनों के अलोन डेज दिए, मान लो इसका एक्स, इसका वाई, इसका जेड, तो मैं ऊपर तो तीनों का प्रोडक्ट निकालूंगा जैसे अभी कर रहा था, लेकिन नीचे सम करूंगा ना तो पेयर वाइज सम करूंगा। मतलब क्या, पहले एक्स और वाई का पेयर बना लूंगा, फिर वाई और जेड का पेयर बना लूंगा, फिर एक्स और जेड का पेयर बना लूंगा। तीन ही पेयर बन सकते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का पेयर बना लूंगा और पेयर वाइज सम कर दूंगा। यानी इन पेयर का आपस में प्रोडक्ट करूंगा और फिर सम कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो पीडीएस ट्रिक है इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड पीडीएस ट्रिक। ये 3 पर्सन के लिए वैलिड होती है। अब 2 व्यक्ति के लिए पीडीएस पढ़ ली, 3 व्यक्ति के लिए पीडीएस पढ़ ली, 4 व्यक्ति के लिए कोई आपकी पीडीएस ट्रिक नहीं होती। 4 व्यक्ति के लिए आपको नॉर्मल या तो रेसिप्रोकल मेथड या एलसीएम मेथड यूज करना रहेगा। मेरा सजेशन हमेशा होता है गो विथ एलसीएम मेथड। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं, x की वैल्यू 10 है, y की 15 है, z की 12 है। वैल्यूज को एक बार पुट कर दो, 10 इंटू 15 इंटू 12 अपॉन x इंटू वाई यानी 10 इंटू 15, y इंटू जेड यानी 15 इंटू 12 एंड z इंटू एक्स यानी 12 इंटू 10 कर दिया। ठीक है, अब देखो यार, इसको ना सॉल्व कभी भी इस तरह से नहीं करते, सॉल्व हमेशा लास्ट में क्या करो, 15 इंटू 12 को मैं 180 लिख सकता हूं। ठीक है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये 10 और यहां से ये 0 कट जाएगा इसके साथ। ठीक है, अब देखना, एक काम करते हैं, अपन 3 की टेबल पढ़ लेते हैं। 3 की टेबल में ये 5 टाइम्स चला गया, ये भी 5 टाइम्स चला गया, ये 6 टाइम्स चला गया, ये 4 टाइम्स चला गया। अब आप डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व करो तो यहां सिर्फ 5 बचा, यहां 4 बचा, यहां 6 बचा, 6 और 4 10 और ये हो गया 5 15, यानी डिनोमिनेटर पूरा हट करके क्या बचा, 15 बचा। 15 बचा तो ये 1 टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स गया और ये 1 टाइम गया, ये 4 टाइम गया, यानी 4 आपका आंसर बचेगा। यानी अगर तीनों मिलकर के काम करेंगे तो 4 दिन में। और ये बट ऑब्वियस भी है क्योंकि जेठालाल अकेले ही 10 दिन में काम कर दे रहा था, तो अगर जेठालाल के साथ 2 लोग और आ जाएंगे तो 10 दिन से कम ही तो लगने वाले हैं भाई काम करने में। देखो 4 दिन जो है इसका करेक्ट आंसर आ गया। अच्छा, इन तीनों में सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, जो सबसे कम दिन में काम कर दे रहा है? जेठालाल तो 10 ही दिन में पूरा काम कर दे रहा है, यानी सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन हो गया, जेठालाल हो गया। अच्छा, एलसीएम मेथड तो सदाबहार यार, हर जगह लग सकता है। तो यहां भी मैंने क्या किया, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डेटा था। अब आप बोलोगे भैया क्वेश्चन में तो 5 और 8 डेज और 9 डेज है, ये कंप्लीट डेटा नहीं है ना। कंप्लीट डेटा तो होता है अलोन डेज कितने, अकेले कितने कितने दिन में काम कर पा रहा है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, 10 15 और 12 डेज में काम कर पा रहा है। अब इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 10 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 एलसीएम आ रहा है। तो अगेन अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क अपन ने मान लिया 60 चेयर बनाने का है। तो जेठालाल की बात करें तो 10 दिन में 60 चेयर, अगर जेठालाल 10 दिन में काम को कर पा रहा है ना पूरा, यानी 10 दिन में 60 चेयर बना पा रहा है, यानी एक दिन में 6 चेयर बना पाएगा। दया 15 दिन में पूरा काम को कर पा रही, पूरा काम करना मतलब 60 चेयर बनाना, 15 दिन में 60 चेयर बना पा रही है तो एक दिन में 4 चेयर बना पाएगी। सुंदरलाल 12 दिन में पूरा काम कर रहा है, यानी 12 दिन में 60 चेयर बनाना, पूरा काम करना मतलब 60 चेयर बनाना। तो 12 दिन में 60 चेयर बनाने का मतलब क्या है, एक दिन में 5 चेयर बना लेना। अब जेठालाल एक दिन में 6 चेयर बना रहा है, दया एक दिन में 4 चेयर बना रही है, सुंदरलाल एक दिन में 5 चेयर बना रहे हैं, यानी तीनों मिलकर के एक दिन में 15 चेयर बना पा रहे हैं। बनानी 60 चेयर है, अब तीनों मिलकर के अगर एक दिन में 15 चेयर बना पा रहे हैं तो 4 दिन में पूरी की पूरी 60 चेयर बन जाएंगी। यानी तीनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो मात्र 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाने वाला है। तो भाई पीडीएस ट्रिक, पीडीडी ट्रिक क्या होती है, 2 लोगों में कैसे अप्लाई करते हैं, 3 लोगों में कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब आपको समझ आ गया होगा। मैं कहता हूं कुछ नहीं भी समझ आए ना, ये एलसीएम मेथड सीख लो, ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा। चलिए अगली कैटेगरी पर मूव करते हो और ये टाइम एंड वर्क की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। डेफिनेटली आपको एक ना एक सवाल इसमें से देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं पर्सन ज्वाइनिंग पर्सन लीविंग कैटेगरी। यहां पर मैं आपको नॉर्मल मेथड भी बताऊंगा और एक दगाबाज ट्रिक भी बताऊंगा, आप विद इन 30 सेकेंड्स आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, एक बार सवाल पढ़ते हैं, क्या दिया है, दया टेक्स 4 days टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द जॉब। 4 दिन में अगर 1/3 जॉब कर रहा है तो पूरी जॉब कितने दिन में कर पाएगा, 12 दिन में कर पाएगा। तो कॉमन सेंस है ना, 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अभिजीत टेक्स 3 days टू कंप्लीट 1/6 ऑफ द जॉब।
3 दिन में 1/6 काम कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा? 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 3 18 दिन में कर पाएगा। एसीपी प्रद्युमन टेक्स 5 डेज टू कंप्लीट हाफ द जॉब। 5 दिन में आधा काम कर पा रहा है तो पूरा काम कितना 10 दिन में कर पाएगा। वही मैंने आपको बताया ना, जैसे 1/6 है तो मैंने बोला इसका रेसिप्रोकल कर दो, 6/1 कर दो और जो डेज गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 18 डेज आ गए ना। जो पिछले केस में हमने किया था याद है, 3/5 में 5/3 का मल्टीप्लाई कर दिया था 9 में, और इधर 8 में 2/3 की जगह 3/2 का मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इधर भी हम यही कर रहे हैं, 3 में 6/1 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4 में 3/1 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये 12 डेज हो गया। ठीक है, तो इस अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तीनों के इंडिविजुअल डेज हमने निकाल लिए। क्या क्या भैया, दया जो है वो 12 दिन में काम कर रहा है। अभिजीत के लिए ए बी लिख दिया क्योंकि ए से एसीपी भी है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभिजीत 18 दिन में अकेले काम को कर पा रहा है और बोला एसीपी प्रद्युमन जो है वो 5 दिन में आधा काम कर रहा है, यानी 10 दिन में पूरा काम कर ले रहा होगा। अब कहानी में ट्विस्ट देखो यार, बोला है ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। तीनों ने काम शुरू किया, एक साथ काम करना शुरू किया, 3 दिन तक तीनों ने काम किया। फिर दया एंड एसीपी प्रद्युमन क्विट, फिर दया और एसीपी प्रद्युमन बीच से काम छोड़ करके चले गए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अभिजीत टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन। अब तीनों ने 3 दिन में कुछ तो काम कर लिया होगा। अब दया और एसीपी जा चुके हैं, जो बचा हुआ पेंडिंग काम है वो किसके मत्थे मड़ गया? अभिजीत के मत्थे मड़ गया। पूछा है कि ये जो पेंडिंग काम है उसको कंप्लीट करने में अभिजीत कितना समय लेगा। देखो लिखा है क्लियरली, रिमेनिंग वर्क, जो पेंडिंग वर्क बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने में कितना, दया ने सॉरी अभिजीत ने कितने दिन काम किया वो नहीं पूछा, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया ये पूछा। अब देखो यार, मैंने बोला कुछ ना समझ आए एलसीएम मेथड लगा दो। अब इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। ये 3 डेटा है हमारे असली ओरिजिनल डेटा, इनका एलसीएम निकाल लिया 12, 18 और 10 का एलसीएम आया 180। तो अब आपको पता है क्या करना है, टोटल वर्क अपन मान लेते हैं इनको 180 चेयर्स बनाने का है। एक एक दिन का काम निकाल लो भाई। दया 12 दिन में काम को कर पा रहा है, काम करना मतलब 180 चेयर बनाना, यानी दया 12 दिन में 180 चेयर बना पा रहा है। तो एक दिन में कितनी बना पाएगा? 180/12 15 चेयर बना पाएगा। अभिजीत 18 दिन में 180 चेयर बना रहा है तो एक दिन में कितनी बना पाएगा? 180/18 यानी 10 चेयर बना पाएगा। एसीपी प्रद्युमन 10 दिन में पूरा काम कर ले रहा है, यानी 10 दिन में 180 चेयर बना पा रहा है, तो एक दिन में कितनी बना पाएगा? 180/10 यानी 18 चेयर बना पा रहा होगा। ठीक है, तो एक दिन में तीनों मिलकर के कितना काम कर पा रहे हैं भाई? देखो दया ने बनाई 15 चेयर, अभिजीत ने बनाई 10 चेयर और एसीपी ने बनाई 18 चेयर, यानी तीनों मिलकर के 43 चेयर्स एक दिन में बना पा रहे हैं। बनाना कितनी है? 180 चेयर्स बनानी है, ये बात दिमाग में रखना क्योंकि टोटल वर्क हमने वो ही मान रखा है। एक दिन में 43 चेयर्स बना रखे हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया? 3 दिन तक तो तीनों ने काम किया, यानी एक दिन में अगर 43 चेयर्स बना ली तो 3 दिन में 129 चेयर्स तो बन चुकी हैं क्योंकि 3 दिन तीनों ने काम किया। अब टोटल वर्क 180 चेयर्स है, कितना काम रह गया है? 129 चेयर तो बन चुकी हैं, 180 में 129 माइनस करो यानी 51 चेयर्स बनना रह गई हैं। अब ये 51 चेयर्स कौन बनाएगा? अभिजीत बनाएगा। अब सवाल ये पूछा है रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, यानी 51 चेयर्स को बनाने में अभिजीत को कितना समय लगेगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, अभिजीत को अकेले को बनाना है ना 51 चेयर। एक बार अभिजीत की एफिशिएंसी देख लेते हैं। अभिजीत एक दिन में 10 चेयर बनाता है, हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया था। अभिजीत एक दिन में 10 चेयर बनाता है, तो एक चेयर बनाने में कितना समय लगेगा उसको? 1/10 डेज लगेगा एक चेयर को बनाने में। तो 51 चेयर्स को बनाने में कितना समय लगेगा? 51 से मल्टीप्लाई कर दो या बाय सिंपल रखो, एक दिन में 10 कुर्सियां बना रहा है तो 5 दिन में 50 बना लेगा। 51 बनवाना है यानी 5.1 डेज टोटल लगने वाले हैं उनको ये रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में। अच्छा, अब दो चीजें हो सकती है, ऑप्शन में हो सकता है 5.1 दिया हो या नहीं दिया हो। अगर न्यूमेरिक टाइप का क्वेश्चन आएगा, डेसिमल वैल्यू अलाउड होती है, 5.1 लगा देना। अगर ऑप्शंस वाला आएगा और 5.1 ऑप्शन में नहीं दिया और अगर ऑप्शन में 6 दिया है तो 6 भी लगा सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये होता है यार, 5 दिन में तो मैंने 50 चेयर बना दी, अब एक चेयर बची है ना, उसके लिए मुझे 6वें दिन तो दुकान खोलनी पड़ेगी ना, 6वें दिन तो आना पड़ेगा ना। तो ये 5.1 डेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई? टोटल 6 दिन लगेंगे, 6वां दिन भी लग रहा है भाई यहाँ पे। तो आइडियली करेक्ट आंसर 5.1 है, लेकिन अगर ऑप्शन में 5.1 नहीं दिया है या नन ऑफ दीज नहीं दिया है तो इन दैट केस अगर 6 दिया है ऑप्शन में तो 6 मार्क करना है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। बट आप देखो कितना ज्यादा समय लगा यार, 2 पेज में तो सॉल्यूशन लिखा है,
60 सेकंड में सॉल्व करना होता पेपर में तो काम हो जाएगा यार। मैं बताता हूँ 30 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। उसके लिए अपने को सीखनी है दगाबाज ट्रिक। अब इस ट्रिक का नाम दगाबाज ट्रिक क्यों लिखा? क्योंकि ये ट्रिक कब यूज होगी? जब कोई पर्सन दगाबाजी करके भाग दे रहा है। मतलब यहाँ पे एसीपी प्रद्युमन और दया ने दगाबाजी कर दी, काम पूरा नहीं किया और बीच में ही काम छोड़ दिया। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, देखो इसके पीछे का लॉजिक भी समझाऊंगा। बच्चे बैक टू बैक कमेंट में तारीफ करते भैया आप इतनी अच्छी ट्रिक कैसे बना लेते हो। अबे कुछ नहीं यार, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, समझो जरा। यहाँ पे देखो, ये ट्रिक पहले तो मैं बता देता हूँ, कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो अगर सच में पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। देखो ध्यान से समझना, मैं क्या लिखूंगा, जितने भी पर्सन इन्वॉल्व है 3 4 5 6 10, मैं हर एक के लिए इंडिविजुअल एंट्री बनाऊंगा। मैं क्या लिखूंगा, न्यूमरेटर में मैंने लिखा दया वर्क, दया ने एक्चुअली कितने दिन काम किया, डिवाइडेड बाय अगर अकेले दया काम करता तो कितने दिन लगते, दया अलोन वर्क। अभिजीत ने एक्चुअली कितने दिन काम किया, अकेले काम करता तो कितने दिन लगते। एसीपी ने एक्चुअली कितने दिन काम किया, अकेले काम करता तो कितने दिन लगते, इक्वल टू 1 कर दिया। अब इसको एक्सप्लेन करूंगा ऐसा मैंने क्यों किया, पहले एक बार देख लेते हैं इससे मेरा आंसर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। दया ने एक्चुअली कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। अकेले करता तो कितने दिन लगते, 12 दिन लगते। अभिजीत ने एक्चुअली कितने दिन काम किया ये मुझे नहीं पता, अपन मान लेते हैं टोटल x डेज अभिजीत ने काम किया। अकेले करता तो 18 दिन लगते। एसीपी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया, 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। अकेले करता तो 10 दिन लगते, इक्वल टू 1 किया। अब यहां से अपन ये इक्वेशन मैंने इधर दोबारा से लिख दिया, ये वाली x की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिनोमिनेटर में एलसीएम 12 18 और 10 का 180 आ रहा है, तो अपन डिनोमिनेटर में 180 बना देते हैं। तो यहाँ 15 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि ये 180 बन जाए, तो ये हो गया आपका 45/180। यहाँ 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि 180 बन जाए, तो ये हो गया 10x/180। यहाँ 18 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि 180 बन जाए, तो ये हो गया 54/180 इज इक्वल टू 1। अब तीनों डिनोमिनेटर 180 हो गए, इनको कॉमन ले लो, बचा क्या 45 + 10x + 54 इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो हो गया 99 + 10x/180 इक्वल टू 1। 180 इधर चला गया, 99 + 10x इज इक्वल टू 180। 10x की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 99 यानी 10x की वैल्यू आ गई 81, यानी x की वैल्यू यहां से 8.1 डेज आई। भैया हमारे हिसाब से तो अभिजीत ने 5.1 डेज काम किया, इधर से तो 8.1 आ गया। अबे तुम गधे हो, अभिजीत ने टोटल ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, दया ने टोटल कितना काम किया, एसीपी ने टोटल कितना काम किया, ये क्या है, अभिजीत ने टोटल कितना काम किया। पता मैं इसलिए बोल रहा हूं, सॉरी फॉर दोज वर्ड्स, लेकिन 8.1 सबसे पहला ऑप्शन दिया था आंसर में, साला सब मार्क करके आ गए। अरे नहीं भाई, थोड़ा ध्यान दो, ये क्या है, अभिजीत ने टोटल कितना काम किया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो अब यार यहाँ पे समझो इस बात को, अभिजीत ने टोटल 8.1 डेज काम किया, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, अकेले जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में निपटाया। अब इस 8.1 डेज में 3 दिन तो इन लोगों के साथ काम किया ना उसने, यानी अकेले बचे हुए 5.1 डेज में उसने काम को कंप्लीट किया होगा। समझ पा रहे हो ना तुम इस बात को? तो ये 5.1 आंसर आ गया। अच्छा एक बार अपन लॉजिक सीखे, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ध्यान से समझो यार। 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, ये ए थोड़ा सा काम करता है, बी थोड़ा सा काम करता है, सी थोड़ा सा काम करता है, तीनों मिल बांट के पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। अब फ्रैक्शन में पूरा काम कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है, 1 1 मतलब यार तुम्हारा हिस्सा तुम्हारा हिस्सा तुम्हारा हिस्सा, तीनों मिला करके, तीनों फ्रैक्शंस मिला के 1 आना चाहिए, मतलब पूरा काम कंप्लीट हो गया। अभी जो 1 टोटल वर्क हुआ उसमें दया का कंट्रीब्यूशन क्या था, दया 12 दिन में पूरा काम कर देता, उसने काम किया 3 दिन, तो 3 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 3/12 काम कर दिया होगा, यानी 1/4 काम कर दिया होगा ना। सर दिमाग लगाओ ना भाई, 12 दिन में मैं पूरा काम कर देता हूं, तो 3 दिन में 1/4 काम तो कर दूंगा ना मैं, इसलिए 3/12 लिखा है। अब मैं भाई 10 दिन में पूरा काम कर देता हूं, तो 3 दिन में 3/10 काम कर दिया होगा मैंने। तो दया ने इतना काम अपना करके गया, एसीपी ने इतना काम अपना करके गया, अभिजीत x डेज में काम कर रहा है, तो 18 दिन में पूरा कर पाता है, x डेज में x/18 काम कर दे रहा होगा। तो अभिजीत ने, दया ने और एसीपी ने, तीनों ने अपना अपना पोर्शन काम किया, कितना कितना करके गए, और इवेंचुअली तीनों के जब एफर्ट को मैं मिलाऊंगा तो 1 आ जाएगा भाई यहाँ पे। क्लियर है? तो ये ट्रिक बन गई, तो कोई हलवा पूरी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए विद्यार्थी करते हुए, देखो मैं बता रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा अपने क्यों सॉल्व करना, ये सवाल टीसीएस में पूछा गया, जो बच्चे करके गए होंगे सीख के जाएंगे उनके पेपर में अगले दिन ये सवाल आ गया।
ये भी टीसीएस का प्रीवियस ईयर सेम टू सेम क्वेश्चन, ध्यान से समझो, ये विद्यार्थी करते हुए तुमको खुद को करना है। ए कोई काम को 8 घंटे में कर लेता है, बी 10 घंटे में, सी 12 घंटे में, तीनों के इंडिविजुअल वर्क दे दिए। बोला ए बी सी ने काम शुरू किया और ए ने 2 घंटे काम करके छोड़ दिया और बी और सी ने आखिरी तक काम किया। तो आपसे क्या पूछा है, बी और सी को रिमेनिंग काम करने में कितने दिन लगे। तो यार बिल्कुल सिंपल है, दगाबाज ट्रिक लगाओ। ए ने 2 घंटे काम किया, टोटल 8 घंटे में काम कर रहा है। बी और सी ने मान लेते हैं एक्स डेज काम किया, तो बी ने एक्स दिन काम किया, एक्स घंटे काम किया, टोटल 10 घंटे में काम कर ले रहा है। सी ने भी एक्स घंटे काम किया, टोटल 12 घंटे में काम कर ले रहा है, इक्वल टू 1 कर दिया। आपका आंसर एक्स नहीं होगा, आप समझ चुके हो क्यों नहीं होगा। अब पिछली बार डांट लगाई थी तो अब बिल्कुल दिमाग चलेगा। एक्स तो बी और सी का टोटल वर्क है। बोला रिमेनिंग वर्क कितने समय में किया, तो ए के साथ तो 2 दिन काम किया ना, उसके बाद रिमेनिंग वर्क किया, तो जो भी आंसर आएगा उसमें से 2 माइनस करो। ये 2 दिन वो होंगे जब ए के साथ उन्होंने काम किया, तो उस समय रिमेनिंग वर्क थोड़ी ना किया, रिमेनिंग वर्क तो तब किया जब ए जा चुका है। तो बचा हुआ वर्क कितने दिन में किया ये, तो आप यहां से x की वैल्यू निकालो, x माइनस 2 करके ए बी सी डी चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, आपको टाइप करना है टाइम एंड वर्क विद्यार्थी कर्तव्य और आपको अपना आंसर लिख देना है। और उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करेक्ट आंसर मैंने डाला है, वीडियो के एंड में भी करेक्ट आंसर डाला है, आप एक बार देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा और एक बार चेक कर लीजिएगा आपका आंसर सही हुआ कि नहीं, और अपना स्कोर अपडेट करते रहिए, क्योंकि वीडियो जब आप पूरी एंड तक देख लोगे तो आप मुझे अपना स्कोर कार्ड बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो सही हो गए। ठीक है, टाइम एंड वर्क में कंप्लीट क्लैरिटी हो गई होगी। मेरा प्रॉमिस है कोई भी क्वेश्चन आ जाए टाइम एंड वर्क का, आप सॉल्व करने लायक स्थिति में आ गए होगे। तो आपको पसंद आया हो ये सेगमेंट तो मेक श्योर अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।